कि जेई मेन से हमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और बहुत सारे सीएफटीआईज में एडमिशन के लिए जेई मेन एग्ज़ाम हम लोग को अपीयर होना होता है। और साथ साथ जेई मेंस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बनाता है फॉर जेई एडवांस, जिससे हमें आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। जेई मेंस का पिछले सालों का जो पैटर्न है आप सबको मालूम है। उस पैटर्न में पेपर में टोटल 90 क्वेश्चन होते थे। हर सब्जेक्ट में देयर आर 30 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 सेक्शन होते थे। सेक्शन 1 जिसमें सेक्शन ए या सेक्शन 1 बोल सकते हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते थे और इट वाज मैंडेटरी कि आपको 20 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। थोड़ा मुश्किल पेपर मिले वहाँ पर अभी आपके पास पर्याप्त समय है अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए। हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेई मेन 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एनटीए ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसी के रिगार्डिंग आज के डिस्कशन को हम लोग जेई मेन 2025 फेज 1 फेज 2 के रजिस्ट्रेशन के अराउंड हम लोग रखने वाले हैं। और साथ साथ एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन मैं आपको जेई मेन 2025 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस भी देने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जेई मेन 2025 वैसे मोटा मोटा हम सबको मालूम होता है कि जेई मेन 2 फेजेस में कंडक्ट होता है। फेज 1 जनवरी में कंडक्ट होता है, जनवरी लास्ट में, और फेज 2 अप्रैल में कंडक्ट होता है। और सिमिलरली और इन द सिमिलर लाइंस जेई मेन 2025 के नोटिफिकेशन में भी हम लोग देख सकते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच इज जेई मेन्स टू द एनटीए फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स। 2019 से ही जेई मेन्स का एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता आ रहा है। JEE Main comprises of 2 papers. Paper 1, which is for BE and BTech, is conducted for admission to undergraduate engineering programs, BE and BTech at NITs, triple ITs and other centrally funded technical institutions. Universities funded recognized by participating state governments. It is also an eligibility test for JEE Advanced, which is conducted for admission to IITs. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सबको मालूम है, सभी बच्चों को मालूम है कि जेई मेन से हमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और बहुत सारे सीएफटीआईज में एडमिशन के लिए जेई मेन एग्जाम हम लोग को अपीयर होना होता है। और साथ साथ जेई मेंस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बनाता है फॉर जेई एडवांस, जिससे हमें आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। पेपर 2 ऑफ जेई मेन इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्सेज इन द कंट्री। ये भी हमें मालूम है कि पेपर 2 आर्किटेक्चर और प्लानिंग के कोर्सेज के लिए हम लोग अपीयर कर सकते हैं। For academic session 25-26, it has been decided the JEE Main 2025 will be conducted in 2 sessions, that is session 1 January 2025 and session 2 April 2025. And the details for the session 1 January 2025 are given below. मैं ये सारी डिटेल्स आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। So first of all, the online submission of application form ये 28 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुका है। आज 30 अक्टूबर है और ये 22 ऑफ नवंबर अप टू 9 PM तक ये ओपन है। सो एप्लीकेशन फॉर्म का विंडो 28 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था एंड इट इज ओपन टिल 9 PM ऑन 22 ऑफ नवंबर। यानी अगर हम आज से भी देखें तो 23 मोर डेज आर लेफ्ट नाउ। Last date for successful transaction of fee through credit, debit card or net banking or UPI is again 22 of November up to 11:50 PM. Announcement of the city of the examination is by the first week of January 2025. So जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद सिटी ऑफ एग्जामिनेशन का जो अनाउंसमेंट है वो जनवरी फर्स्ट वीक तक होगा। नाउ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स फ्रॉम एनटीए वेबसाइट is 3 days before the actual date of the examination. आप लोग अपने एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम डेट से 3 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, नाउ ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बिटवीन 22 ऑफ जनवरी टू 31 ऑफ जनवरी 2025। सो हर साल जेई मेंस फेज 1 फेज 2 मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट होता है और 7-8 दिन के स्पैन के अंदर अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट होता है। हर दिन में 2 शिफ्ट्स होते हैं। तो इस बार ये जो डेट्स का विंडो है वो 22 ऑफ जनवरी से 31 ऑफ जनवरी तक है। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स फिल करेंगे उसके बेसिस पे और सेंटर, डेट और शिफ्ट का जो डिटेल होगा वो आपको एडमिट कार्ड पे मिलेगा।
डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज, तो ये एग्जाम कंडक्ट होने के बाद की बात है, टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट्स कौन कौन से हैं, तो nta.ac.in एंड jemain.nta.nic.in, ये इसकी वेबसाइट्स हैं जहां पर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द NTA वेबसाइट इज बाय 12th of February 2025। तो यहां से जो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी के लिए जो हमें लेना है ना, वो ये है यार कि हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सबमिट करना है, और उसके लिए लास्ट डेट है 22 November टिल 9 PM। बट लास्ट मोमेंट हरी करने की ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चों को मैं यही एडवाइस करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। सो जेईई मेन विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस। ये अक्रॉस इंडिया 13 अलग अलग भाषाओं में कंडक्ट होगा, और वो लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन 13 भाषाओं में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सेशन 1, which is of course January 2025 examination, and pay the exam fee accordingly. The candidates will be given opportunity to apply for session 2, which is of course April 2025, separately using same application number along with the fee payment, for which separate notification will be issued. Now कोई भी कैंडिडेट सेशन 1 के लिए भी अप्लाई कर सकता है, सेशन 2 के लिए सेपरेटली भी अप्लाई कर सकता है, ये मैं पॉइंट 2 में कवर करूंगा। बट फिलहाल सेशन 1 के लिए आपने अप्लाई किया, एग्जामिनेशन फी आपने पे किया, उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको सेशन 2 के लिए भी अपीयर होने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा विद सेपरेट नोटिफिकेशन। Second point is, if a candidate wishes to apply for session 2, the candidate can log in and pay the examination fee for session 2 during that period. If candidate wishes to apply only for session 2, he can register later when application form for session 2 is active. Now this is, ये एक ऐसी चीज है यार जहां पे ना बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर अगर मैंने सेशन 1 अप्लाई नहीं किया तो क्या मैं सेशन 2 के लिए बाद में अप्लाई कर सकता हूं? द आंसर इज यस। बट इन जनरल मैक्सिमम, इनफैक्ट सारे के सारे कैंडिडेट में से शायद ही कोई बहुत छोटा मोटा फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होगा जो सेशन 1 अप्लाई नहीं करता होगा। बट फिर भी अगर कोई बच्चा सेशन 1 अप्लाई नहीं करता है, उसको सेशन 2 के लिए अलग से अप्लाई करने का मौका मिलेगा। थर्ड पॉइंट इज, the application window for session 2 will be reopened as per the details available in the information bulletin and will also be notified separately through a public notice. So of course जब सेशन 2 एग्जाम होने वाला होगा उसके कुछ दिनों पहले या अप्रोक्सीमेटली अ मंथ अगो आपको सेशन 2 के लिए भी अलग से नोटिफिकेशन मिलेगा, और ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी अवेलेबल है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन 1 के लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हो, 22 November 9 PM तक आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सेशन 2 के लिए भी सारे कैंडिडेट जो सेशन 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेशन 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट सेशन 1 के लिए अप्लाई नहीं भी करना चाहते उनको भी सेशन 2 के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा हूं। फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ सेक्शन बी विच गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज विच क्वेश्चन दे वांटेड टू अटेम्प्ट। नाउ जेईई मेंस का पिछले सालों का जो पैटर्न है आप सबको मालूम है, उस पैटर्न में पेपर में टोटल 90 क्वेश्चंस होते थे। हर सब्जेक्ट में देयर आर 30 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 सेक्शन होते थे। सेक्शन 1 जिसमें सेक्शन ए या सेक्शन 1 बोल सकते हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते थे और इट वाज मैंडेटरी कि आपको 20 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस होते थे और वहां पर कैंडिडेट्स के पास, एप्लीकेंट्स के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी था कि उन 10 में से वो कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे। बट दिस ईयर जेईई मेन 2025 में वो फ्लेक्सिबिलिटी को हटा दिया गया है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों था? ताकि कोविड के बाद से एनटीए ने या जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है उन्होंने सोचा कि बच्चों को स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो। बट सिंस कोविड पेंडेमिक अब जा चुका है तो ये इंपॉर्टेंट चेंज अभी लाया गया है, जहां पर सेक्शन बी नहीं होगा,
एक ही सेक्शन होगा एक सब्जेक्ट में जहां पर टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे और उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मैंडेटरी होगा। तो पहले जो एक फ्लेक्सिबिलिटी था ना सेक्शन बी में 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने का, वो फ्लेक्सिबिलिटी अभी हटा दिया गया है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, रिमूवल ऑफ एज क्राइटेरियन एप्लीकेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू डिसाइड द रैंक। ध्यान से सुनना मेरी बात, अब से पहले एज क्राइटेरिया रैंक डिसाइड करने के लिए यूज होता था जहां कहीं भी मार्क्स में टाई होता था, तो वहां पर जो कैंडिडेट का एज ज्यादा होता था उसको रैंक में प्रायोरिटी मिलता था। और सिमिलरली एप्लीकेशन नंबर को भी एनालाइज किया जाता था टू डिसाइड द रैंक्स वेरेवर देयर इज अ टाई, बट दिस टाइम ओनली द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स विल डिसाइड द रैंक्स। सो ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, मैं एक बार और क्विकली इनको समराइज कर देता हूं। फर्स्ट इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो है सेक्शन बी का रिमूवल, जो पहले कैंडिडेट्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता था। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस होते थे, 5 को अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 5 अटेम्प्ट कर सकते थे, बट वो फ्लेक्सिबिलिटी इस बार हटा दिया गया है। इस बार कोई सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं होगा, एक सिंगल सेक्शन होगा, एक सब्जेक्ट में टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, सबको अटेम्प्ट करना मैंडेटरी होगा। और दूसरा, एज क्राइटेरिया और एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन नंबर व्हाइल डिसाइडिंग द रैंक्स ऑफ द कैंडिडेट्स इफ देयर इज अ टाई, वो क्राइटेरिया भी हटा दिया गया है। ओनली द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इज गोइंग टू डिसाइड द रैंक्स। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं चेंजेस हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। बाकी रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक बार फिर से मैं सारी चीजों को समराइज कर देता हूं। एनटीए ने जेई मेंस 2025 के लिए नोटिफिकेशन दे दिया है। उसके हिसाब से जेई मेन सेशन 1 जनवरी में होगा। उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो। विंडो ओपन हो चुका है 28 ऑफ अक्टूबर को, और ये विंडो ओपन है टिल 22 ऑफ नवंबर अप टिल 9 PM। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी कैंडिडेट जो सेशन 1 के लिए अप्लाई करेगा, सेशन 2 जो अप्रैल 2025 में शेड्यूल्ड है उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। इनफैक्ट कोई कैंडिडेट जो जेई मेन सेशन 1 में अप्लाई नहीं कर रहा है वो भी सेशन 2 के लिए अप्लाई कर सकता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था। और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस, पहला रिमूवल ऑफ सेक्शन बी, जो पहले कैंडिडेट्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता था 10 में से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, वो फ्लेक्सिबिलिटी हटा दिया गया है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि एज क्राइटेरिया और एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन नंबर को भी हटा दिया गया है व्हाइल डिसाइडिंग द रैंक्स ऑफ द कैंडिडेट, जहां कहीं भी एक टाई होगा। नाउ आप में से बहुत सारे बच्चे जब ये चेंजेस के बारे में सुनते हैं तो उनके जहन में, उनके दिमाग में कुछ सवाल उठेंगे कि क्यों ये चेंजेस किए गए। क्यों का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि ये सारे चेंजेस लाए गए थे ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, एंड नाउ दैट पेंडेमिक हैज गॉन, तो अब ये चेंजेस विड्रॉ कर लिए गए और ये एज क्राइटेरिया वाला एक नया चीज लेके आया गया है। बट जब बच्चों के जहन में ये सवाल उठता है, मैं यही बोलूंगा कि बच्चों, हो सकता है दिस टाइम you get a relatively difficult paper as compared to last 3-4 years। ऐसा हो सकता है, there is a possibility कि इस बार हमें relatively थोड़ा मुश्किल पेपर मिले, बट वहां पर अभी आपके पास पर्याप्त समय है अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए। लगभग अगर मैं आज से भी देखूं तो हमारे पास लगभग 80-85 डेज का टाइम है, क्योंकि एग्जाम जो है वो 22 ऑफ जनवरी से लेकर 31 ऑफ जनवरी तक है। तो मान लेते हैं कि आज से देखें तब भी 80 दिन का समय है हमारे पास, 80 डेज। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि जो जो चैप्टर, जो जो टॉपिक्स आपको लगता है सब्जेक्ट वाइज कि मेरे वीक हैं या मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पर अभी आपके पास बहुत सारा समय है उनको रिवाइज करने का, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, ताकि उन चैप्टर्स, उन टॉपिक्स में भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप हो। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो मेरा प्राइमरी आंसर तो यही होता है कि यार जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं ना अपनी तैयारियों को लेके तो टाइम मैनेज हो जाता है। बट फिर भी बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी सारे टीचर्स बताते ही हैं आप लोगों को कि जब भी आपके सामने पेपर आए, आपको सब्जेक्ट वाइज ऑफ कोर्स अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बच्चे चूज करते हैं कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में अटेम्प्ट करना है। बट यस, जो भी सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो वहां पर रिलेटिवली जो आसान क्वेश्चंस हैं या जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस कम हैं, आप उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। रिलेटिवली मुश्किल लगने वाले सवाल या वो सवाल जहां पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप उन क्वेश्चंस को थोड़ा बाद में सॉल्व कर सकते हो। बाय दिस वे आप थोड़ा सा समय मैनेज कर सकते हो।
जनरली ऐसा होता है ना कि अगर 75 क्वेश्चंस और मैंने 40-45 या 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं और थोड़ा कम समय लेकर कर लिए हैं, तो इन रिमेनिंग टाइम मैं वो बचे हुए 25-30 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें जेई मेन और 2025 सेशन 1 के रिगार्डिंग थी। मैंने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की है। 80 डेज से थोड़ा ज़्यादा समय हमारे पास है बचा हुआ। सभी बच्चों को यही एडवाइस है, जम के अपनी तैयारी करिए, अपने वीक टॉपिक्स पर काम करिए, वीक चैप्टर्स पर काम करिए। हो सकता है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट पेपर मिले, बट अगेन डिफिकल्ट होगा तो सभी के लिए होगा, आपको उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यस, हम अपनी तैयारियों को, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने की दिशा में काम करें। मेरा सभी बच्चों को यही मैसेज है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। जेई मेन 2025 के रिगार्डिंग बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन, नए अपडेट्स, नई चीज़ों को लेकर हम लोग आपके सामने आते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ऑल राइट।